नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 एफएमआरआई जिंदाबाद 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 सीजीएसपी जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता महासंघ जिंदाबाद 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 एसएफआई जिंदाबाद 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 छत्तीसगढ़ तृतीय कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता महासंघ जिंदाबाद। केंद्रीय मजदूर संगठनों एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर 9 जुलाई 2025 को एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किया गया। केंद्र सरकार की मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलने वाली कॉरपोरेट परस्त श्रमिक विरोधी 4 काले श्रम संहिताओं के खिलाफ एवं भीषण महंगाई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के प्यारेलाल भवन में 18 मार्च 2025 को श्रमिकों के संयुक्त सम्मेलन में देश के सभी 10 केंद्रीय श्रम संगठन एवं विभिन्न औद्योगिक फेडरेशन ने श्रमिकों को गंभीर समस्याओं जिनका उन्हें आज के दौर में सामना करना पड़ रहा है, इस बात पर चर्चा की गई। एनडीए सरकार के द्वारा लाई गई नीतियों के चलते कोरोना काल के बाद मजदूरों पर हमले बढ़े हैं। सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से 29 श्रम कानून में किए गए बदलाव में श्रमिकों पर अत्याचारों और दमन उत्पीड़न के नए स्वरूपों के लिए रास्ता खोल दिया है और इससे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी अछूते नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपने कॉरपोरेट मित्र को खुश करने के लिए व्यापार में 29 श्रम कानून को बदलकर 4 श्रम संहिताएं केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की तैयारी में है। यह सभी श्रमिक विरोधी संहिताएं केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों को गुलामी की तरफ ढकेलने के लिए लाई जा रही है। क्या बताइए? मैं कपिल देव पैकरा, छत्तीसगढ़ किसान सभा का महासचिव। आज हमारा जो ये राज्य सरकार है जो किसानों को अभी खाद नहीं दे पा रही है और जो अभी खाद दी है, सूरजपुर में अभी आया था मामला, न्यूज में भी चला था, 4000 बोरी जो नकली खाद पकड़ाया गया था। और अभी जो सोसाइटी में जो खाद पहुंचाया गया है वो पूरा डी मॉडल का खाद है। वो खाद खेत में किसान डाल रहा है, वो 15 दिन से वो खाद नहीं गल रहा है। इस प्रकार यहाँ राज्य सरकार खाद में खेल कर रही है और खाद का दाम बढ़ाया हुआ है और किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जो अभी 350 की यूरिया है उसको किसान मजबूर होकर 700-800 रुपया में लेने पे मजबूर है। इस प्रकार यहाँ की जो विश्वव्यवसाय सरकार है वो किसानों को अपना हितैषी बताती है, लेकिन किसानों का जो उचित जो व्यवस्था है उनका व्यवस्था नहीं दे पा रही है। किन मांगों को लेकर के आप लोग ज्ञापन सौंपे? हम लोग आज किसानों की मांग को खाद भी सस्ती दर पर उपलब्ध कराया जाए और जो किसानों को खाद नहीं मिल रहा है उनको तत्काल खाद दिया जाए और जो किसानों को जहां सहकारी समिति में पैसा के लिए 20,000 न्यूनतम कर दिया गया है उसका लिमिट बढ़ाया जाए। ये सब मांग को लेकर आज हम लोगों ने जो देशव्यापी हड़ताल है 9 जुलाई को, उसके समर्थन में हम लोग भी यहाँ सड़कों पर उतरे। रैली निकाले थे कहाँ से? हम लोग रैली निकाले थे यहाँ से होते हुए देवीगंज रोड होते हुए राम रोड में होते हुए यहाँ वापस आए और बिजाटी के लेकर ज्ञापन। फेडरेशन ऑफ मार्केटिंग एंड सेल रिसर्च एजेंसीज ऑफ इंडिया के सचिव मंडल ने हड़ताल के मद्देनजर मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की रोजमर्रा की समस्याओं और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के लिए 11 सूत्रीय मांगों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें 4 श्रम संहिताओं को रद्द करना और 1976 एक्ट को बहाल करना, मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली करना, सरकारी अस्पतालों एवं संस्थाओं में मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाना, आवश्यक वस्तुओं सहित सभी वस्तुओं की कीमतें कम करना, दवाइयां से जीएसटी हटाना, दवा उद्योग में आत्मनिर्भरता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को पुनर्जीवित करना, नकली दवाइयां का उत्पादन करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये घोषित करने, ये 7 मांगे केंद्र सरकार से की गई हैं। हड़ताल जो हमारी है केंद्र सरकार से हमारी मांग है, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर 4 किया गया उसको वापस लेने के लिए। दूसरी जो है हमारी मांग जो
भारत सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में जो दवा प्रतिनिधियों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, ये हमारी मांग है कि इसको वापस लिया जाए। क्योंकि अगर एक दवा प्रतिनिधि है तो अगर हॉस्पिटल में वर्क नहीं करेगा, अपनी दवाई के ड्रग के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, तो हम कहाँ करें? हमारे लिए तो जगह वही है। और हमारी डिमांड है कि दवाओं पे 0 GST, क्योंकि दवाई जो है वो लग्जरी में नहीं आता है। कोई भी अगर मजदूर, आम किसान कोई भी खरीदता है तो उसको लग्जरी में नहीं खरीदता है, मजबूरी में खरीदता है। तो हमारी डिमांड है कि 0 GST किया जाए और जितने कुछ जैसे आपका हार्ट पेशेंट वगैरह का जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है तो उसको सस्ता किया जाए, क्योंकि क्या है कि हर आम आदमी के हाथ में नहीं होता है हर चीज़ पैसा। तो इसकी मांग है। तो हमारा 5वां मांग है कि जो सार्वजनिक जो उद्योग है उसको वापस पुनः फिर जीवित किया जाए, क्योंकि हमारे जो कल कारखाने जब चलेंगे इससे हमारी अर्थव्यवस्था और सुधरेगी और सभी को रोजगार हमारी वहीं राज्य सरकार से की गई मांगे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये घोषित करें। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 8 घंटे की कार्य पद्धति को प्रभावित रूप से लागू करें। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(5) में संशोधित करते हुए दवा एवं बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को कर्मकार की श्रेणी में परिभाषित कर शामिल करें। आज आप लोग हड़ताल के हैं, किन किन मांगों को लेकर के किए हैं? हम 11 सूत्री मांगों को लेकर आए, विदेश हमें हड़ताल हो रही है। इन मांगों में प्रमुख मांग है, वो मांग है कि 4 जो श्रम संहिताएँ बनाई गई हैं उनको तत्काल रद्द किया जाए। ये श्रम संहिताएँ ऐसी हैं जो मजदूर विरोधी हैं, इसलिए इन श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है वो मांग ये है कि दवा प्रतिनिधियों के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाए। इस कार्य नियमावली के अभाव में प्राइवेट रूल्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे दवा प्रतिनिधियों का शोषण होता है। कितने मांगों को लेकर के? मैंने पहले ही बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज 11 सूत्री मांगों में मुख्य किन किन मांग हैं आपकी? मैंने आपको पहला मांग बताया कि 4 जो एंटी वर्कर लेबर कोड बनाए गए हैं उन लेबर कोड्स को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। दूसरी जो मांग है वो मांग ये है कि मेडिकल एंड सेल्स प्रोडक्ट के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाई जाए। तीसरी जो मांग है वो मांग है कि आवश्यक वस्तुओं इंक्लूडिंग मेडिसिन पे GST हटाई जाए और उनके दाम कम किया जाए। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के काम करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। 4 जो श्रम संहिताएँ बनाई गई हैं उनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। ये श्रम संहिताएँ एंटी वर्कर एंटी लेबर है, इनको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। मेडिकल अफसर्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वैधानिक कार्य नियमावली बनाई जाए। इनके अभाव में दवा प्रतिनिधियों का शोषण हो रहा है। तीसरी जो मांग है वो है सरकारी अस्पतालों और संस्थाओं में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम के अधिकार की रक्षा की जाए। चौथी मांग है कि आवश्यक वस्तुओं और सहित दवाओं के दाम कम किया जाए और दवाओं से GST को शून्य किया जाए। GST लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आदमी मजबूरी में दवाई खाता है, उससे टैक्स ले ये कहीं से उचित नहीं है। दवा उद्योग की आत्मनिर्भरता के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की दवा कंपनियों को मजबूत किया जाए। नकली दवाओं का निर्माण करने और व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सेवानिवृत्त दवा प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है कि दवा एवं सेल्स प्रतिनिधियों के लिए न्यूनतम वेतन 26,910 रुपये किया जाए। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर जो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार है उससे हमारी विशेष मांग ये है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो सेक्शन 2J ऑफ IDF है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 2J है, उसमें संशोधन करके दवा प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री घोषित किया। इसके अलावा हमारे नियोक्ताओं से ये मांग है कि हमारी निजता पर जो हमला होगा, जिस तरह से GPRS के जरिए हमारा निगरानी किया जाएगा, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, गैर कानूनी कामों को रोक लगाया जाए। और साथ ही साथ ये मांग है कि सेल्स के नाम पे जो प्रताड़ना की जा रही है उससे बंद यही हमारी 11 सूत्री मांग है। इन सभी के मांगों के साथ 2 अन्य मांग सेल्स के नाम पर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स पर दमन और उत्पीड़न बंद करें। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को गैरकानूनी एवं अनैतिक निगरानी बंद करें और उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन बंद करें।